हे गाइस। आजकल की डेट में सेक्सुअल कंटेंट सिर्फ कुछ साइट्स तक ही नहीं सीमित रह गया है। सोशल मीडिया पर कंटेंट और डैंक जोक्स के नाम पर वल्गर कंटेंट बनाने वाली लड़कियों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं बाय फॉलोइंग देम। और बढ़ें क्यों ना, उन्हें पैसे मिल रहे हैं, फेम मिल रहा है, स्पॉन्सरशिप मिल रही है, बड़े बड़े सिंगर्स उन्हें अपने गानों में रोल दे रहे हैं, फॉलोअर्स से वैलिडेशन मिल रहा है और कमेंट्स उनकी तारीफों से भरे पड़े हैं। बड़े बड़े टीवी शोज जैसे बिग बॉस और दूसरे शोज उन्हें प्रमोट कर रहे हैं। अब मैं ये बात क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में मैं सिर्फ फीमेल क्रिएटर्स की ही बात कर रही हूँ। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लड़कियां डार्क जोक्स नहीं कर सकती। पॉइंट ये है कि डार्क जोक्स और सेक्सुअल कंटेंट जो बना रही हैं उनका असर क्या पड़ रहा है लोगों पर। जो छोटे बच्चे जो अभी माइनर्स हैं और जो सोशल मीडिया पर इजीली एक्सेस है, उन पर इसका क्या असर पड़ रहा है, सोसाइटी किस दिशा में जा रही है, और लड़कियों को जो ऐसा कंटेंट बनाती हैं और जो लड़कियां इससे इन्फ्लुएंस हो रही हैं और ऐसी लड़कियां खुद कैसे इन सब चीज़ों का शिकार बन रही हैं, ये वीडियो सिर्फ इसी चीज़ पर है। ये सब की शुरुआत हुई पॉर्न से। पहले पॉर्न सिर्फ डीवीडीज़ और मैगजीन तक ही सीमित थी, जिसको संभालना और छुपाना पहले ज़माने में थोड़ा मुश्किल हुआ करता था। लेकिन अब इंटरनेट, जो कि अब अफोर्डेबल है और इजीली एक्सेसिबल है, पॉर्न को सब जगह पहुंचा दिया। फिर पॉर्न साइट बनाई गई और अब तो फ़ैन पेजेस भी बना दिए गए हैं जहां कोई भी कभी भी किसी भी तरह की वीडियोस देख सकता है। जैसे जैसे पॉर्न का प्रभाव बढ़ता गया, उसका असर हर जगह देखने को मिला। मूवीज़ के कवर पेजेस और भी ज़्यादा सेक्सुअल होते गए, भोजपुरी सॉन्ग्स में वल्गर लाइंस बढ़ती गईं। जो फीमेल एक्टर्स इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है एक्टिंग में, उन्हें आइटम सॉन्ग्स में लिया जाने लगा ताकि वो और भी पैसा कमा सके। आज के टाइम पर लड़कियों को हाइपर सेक्सुअलाइज किया जा रहा है। सोशोलॉजिस्ट ब्रैंडी बॉटन अपनी किताब द पॉर्निफिकेशन ऑफ अमेरिका में लिखती है कि कैसे मेल गेज पूरी दुनिया में फैल चुकी है। मेल गेज का मतलब है पुरुषों के नज़रिए से महिलाओं को दिखाना, मतलब ऐसे दिखाना कि मर्द लोग खुश हो सके। यानी अगर तुम अच्छी दिखती हो, तुम्हारी बॉडी अच्छी है और तुम सुंदर हो, तो तुम वैल्यूएबल हो। ये सिखाया जा रहा है कि अगर तुम्हें और पैसा और फेम चाहिए तो तुम्हें सेक्सुअल अपील को यूज़ करना पड़ेगा। आपको दिल्ली मेट्रो गर्ल तो याद होगी, जो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी अपनी अजीब व गरीब कपड़ों की वजह से, जो मेट्रो में पहनकर घूमती रहती थी। अब मैं कुछ टाइम पहले उसका प्रोफाइल स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे पता चला कि उसने अपने बायो में मेंशन कर रखा है वायरल दिल्ली मेट्रो गर्ल। क्यों? अब उसने ये क्यों मेंशन कर रखा है? ताकि लोग अगर उसको ढूंढने की कोशिश करें तो वो कहीं किसी और प्रोफाइल में न चले जाएं, उसके ओरिजिनल प्रोफाइल पर रहे, इसलिए। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इन सब लड़कियों को इतनी हिम्मत कहाँ से आती है। ये मेट्रो गर्ल का मैंने एक इंटरव्यू देखा था जहां उसने बोला था कि वो उर्फ़ी जावेद से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। अब उर्फ़ी जावेद ने कैसे बढ़ावा दिया या उर्फ़ी जावेद को कैसे बढ़ावा मिला? हमें जैसे लोगों की वजह से। लाइक हम उसे फॉलो कर रहे हैं, उसे लोगों को अटेंशन मिल रहा है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ से मिलने का मौका मिल रहा है, बड़े बड़े शोज़ और पॉडकास्ट में बुलाया जा रहा है। यहाँ तक कि लोग ये बोलते हैं कि वो दिल की बुरी नहीं है और उसके कुछ कुछ कपड़े तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं। अब ऐसी ही लड़कियों को और बढ़ावा मिलता है कि अगर उन्हें फेमस होना है तो इस तरह का कंटेंट बनाना पड़ेगा, तभी वो बहुत ज़्यादा वायरल हो पाएंगी और लाइमलाइट में आ पाएंगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये सब चीज़ें कैसे असर डाल रही हैं। आजकल के बच्चे जो भी समझदार भी नहीं हैं, वो ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं जिनको इनका कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी नहीं पता है। इनको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि आगे चलकर इन सब का नतीजा क्या हो सकता है। आजकल माइनस लड़कियां सेक्सुअल कंटेंट ज़्यादा बना रही हैं और सेक्सुअली ज़्यादा एक्टिव हो चुकी हैं। आपने देखा होगा कुछ रील्स जिसमें लड़कियां ये प्राउडली शेयर करती हैं कि 18 ईयर्स ओल्ड मॉम ऑफ अ 1 ईयर ओल्ड मेकिंग फूड। अब आप ज़रा ये सोचिए, जो लड़कियां मेंटली स्टेबल नहीं हुई हैं वो फाइनेंशियली स्टेबल क्या होंगी, क्योंकि वो माँ बन चुकी हैं। अब फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बनता है, वो है ओनली सर्विसेज। उनको लगता है कि सिर्फ ओनली फैन सर्विसेज और वीडियो कॉल पेड सर्विसेज जैसे ही प्लेटफॉर्म पे वो पैसा कमा सकती हैं।
अब ये लड़कियां लड़कों को बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं, वो उन्हें देखने के लिए पैसा बर्बाद करते हैं। इस चक्कर में वो फेक केसेस में फंस जाते हैं। कई बार लड़कियां वीडियो कॉल और के स्क्रीनशॉट लेती हैं, फिर लड़कों को धमकाया जाता है कि अगर पैसे नहीं दिए तो उनका वीडियो वायरल हो जाएगा। डर के मारे कुछ लड़के पैसा झूठ बोल करके दे देते हैं और ये फिर साइकिल कभी ख़त्म नहीं होती है। अब इन सब चीज़ों का सबसे बुरा असर जो पड़ रहा है वो लड़कियों के मेंटल हेल्थ पर। सोशल मीडिया पर वैलिडेशन के चक्कर में लड़कियां अपने आप को एक डेंजरस मेंटल हेल्थ के इशू में डाल रही हैं। जब फेम और लाइक्स हाई ख़त्म होता है तो डिप्रेशन और एंजाइटी शुरू होती है। इन सब का सबसे ज़्यादा असर लड़कियों पर पड़ रहा है। जो लड़कियां ऐसे कंटेंट को देख और फॉलो कर रही हैं वो सब इसी रास्ते पर चलने लगती हैं, बिना समझे कि उनकी मेंटल हेल्थ पर और फ्यूचर पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। आज का ट्रेंड ये बन गया है कि अगर तुम्हें फेमस होना है तो तुम्हें अपने आप को हाइपर सेक्सुअलाइज करना पड़ेगा। लड़कियों को ये समझना होगा कि सोशल मीडिया पर मिलने वाला टेंशन टेम्परेरी होता है, लेकिन उसका असर उनकी ज़िंदगी पर परमानेंट हो सकता है। हमें सोचना होगा कि हम किस तरह के कंटेंट सपोर्ट कर रहे हैं और किस चीज़ को नॉर्मल बना रहे हैं। फेम और लाइक्स के चक्कर में हम अपनी असली वैल्यू और सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं खोना चाहिए। तो ये वीडियो उन लड़कियों के लिए है जो कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में और सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव हैं। उन्हें ये समझना होगा कि उनके कंटेंट से बाकी की लड़कियों और बाकी के बच्चों पर क्या असर पड़ेगा और वो उनके फ्यूचर को इस तरह तय कर सकती हैं। इसलिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो और ऐसे कंटेंट को प्रमोट करो जो पॉजिटिव हो, जो तुम्हारे ग्रोथ में हेल्प करे, ना कि तुम्हें मेंटली और इमोशनली ड्रेन करे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब के लिए धन्यवाद।